हाय एवरीवन, आज हम करेंगे केस स्टडी क्वेश्चन जो कि टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में से आया गया हुआ है। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ड्यूरिंग अ हैवी गेमिंग सेशन द टेम्परेचर ऑफ अ स्टूडेंट्स लैपटॉप प्रोसेसर increases significantly. After the session, the processor begins to cool down and the rate of cooling is proportional to the difference between the processor's temperature and the room temperature 25 degrees Celsius. Initially the processor's temperature is 85 degrees Celsius. The rate of cooling is defined by the equation this, where T represents the temperature of the processor at time small t in minutes and K is a constant. Based on the above information, answer the following questions. First part, find the expression for temperature of processor capital T given that capital T at time 0 is 85 डिग्री सेल्सियस। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो पहले मैं वो लिखता हूँ जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है, फिर धीरे धीरे करके आपको बताता हूँ कि हाउ टू हैंडल दिस। ये था, मैंने यहाँ से इसको वहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो कैपिटल टी और ये स्मॉल टी है, समटाइम्स इट क्रिएट्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूज़न, ठीक है, थोड़ा मैसी सा भी लगता है। तो इसको हम क्या करेंगे, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ये जो टी है ना, इसको आप एक बार कैपिटल टी ही लिखो, ठीक है, सो दैट कि चीज़ें थोड़ा स्मूथ लगें, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं लिखता हूँ दोबारा से ताकि हमें पता चले ये कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर, और स्मॉल टी जहाँ पे भी आएगा वो क्या है, टाइम। टेम्परेचर सेल्सियस में है, टाइम मिनट्स में है। तो अब ऐसे लिखने से थोड़ी इक्वेशन हमें कूल नज़र आएगी। अब मैं करूँगा इसके वेरिएबल सेपरेट करूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे T-25 को इधर ले आऊँगा और dt को मैं इधर ले आऊँगा। सो व्हाट आई डिड, सो दिस स्टेप इज ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन। इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी log ऑफ मॉडुलस ऑफ T-25, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर है। यहाँ पे आएगा K इंटू स्मॉल टी प्लस C, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया है। तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन उसने दी हुई थी, ये देखिए, इस कंडीशन को आप थोड़ा सा देखिए ध्यान से, ये रही कि एट टाइम 0 मीन्स एट द बिगिनिंग टेम्परेचर वॉज 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब मैं इसको फिल करने वाला हूँ। इसको अगर मैं फिल करूँ यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा log ऑफ 85 माइनस 25 माइनस K इंटू 0 प्लस C, और ये आ जाएगा log ऑफ मॉडुलस ऑफ 60, जो कि 60 ही होता है क्योंकि मॉड 60 में से 60 आ जाएगा बाहर। तो ये आपकी आ गई C की वैल्यू। अब आप C की वैल्यू को क्या करोगे, वापस इसमें फिल कर दोगे। ये आएगा log ऑफ मॉडुलस T-25 माइनस KT, और C की वैल्यू यहाँ पे रख दी log 60। अब यहाँ पे log जो है, log को हम लोग क्या करेंगे, ये log लेफ्ट में जो log है राइट हैंड साइड पे ये बेस E क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो मॉडुलस है, देखिए कई बार तो ऑथर्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, मॉडुलस की जगह पे T-25 सिंपल लिख देते हैं। अदरवाइज इसको कुछ ऐसे भी सोचा जा सकता है कि देखिए T क्या था, टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर, और 25 क्या है,
रूम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर जो था ना भाई, वो क्या था, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा था। ठीक है, तो इसका मतलब T-25 जो क्या है कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस तरह से भी हम लोग सोच सकते हैं। तो इतना करने के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि मॉडुलस से ये अलग हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी। अब इसको भी मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा इसको अलग अलग लिखता हूँ, e की पावर -kT e रेस टू द पावर log 60। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये -25 चला गया +25, ये e रेस टू द पावर -kT, और यहाँ पे e और log जहाँ पे भी ये हम देखते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 60। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, उसके बाद पैक कर देते हैं इसको। हाँ चलिए, ये जो है बच्चों, ये हमारा आ चुका है फर्स्ट पार्ट का आंसर, जो उसने कहा था कि टी लिखो, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ प्रोसेसर लाइक दिस बाय यूजिंग दिस कंडीशन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो चुका है। कैपिटल T इज इक्वल टू 25 + 60 इंटू ई रेस टू द पावर -kT। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द प्रोसेसर्स टेम्परेचर टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस। कब प्रोसेसर का टेम्परेचर डाउन होते होते 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। गिवन दैट के की वैल्यू दी गई है, log 4 टू द बेस ई दिया गया है। ठीक है, तो अब यहीं पे हम करते हैं सेकेंड पार्ट को शुरू। तो अब यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे लिखता हूँ कि क्या क्या डिमांड है। एक तो वो कह रहा है सेकेंड पार्ट में भी टाइम बताओ। कैपिटल T कितना दिया गया है, 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, के की वैल्यू क्या है, 0.03। log 4 टू द बेस ई क्या दिया गया है, 1.3863। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ये हमने ध्यान रखना है कि इसके लिए, क्योंकि log 4 जो है, क्योंकि ये दिया गया ना भाई, ये क्वेश्चन में आना, सोल्यूशन में हमारे आना ज़रूरी है। एक तरह का क्रॉस चेक है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो सही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें से आपने चूज़ करना है कि आप कहाँ पे फिल करें सो दैट कि आपका सोल्यूशन बढ़िया चले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन जहाँ पे कि मेरा जो है वैल्यू फिल करने के बाद सोल्यूशन बढ़िया आगे जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अभी मैं फिल करने वाला हूँ ऑल दीज कंडीशंस। क्या है देखिए, log T की जगह पे मैं 40 फिल कर रहा हूँ क्योंकि दिया गया है, -25 माइनस के की जगह पे मैं फिल कर रहा हूँ 0.03, ये भी मेरे को मिला था, और यहाँ पे क्या है टाइम। ठीक है, और ये है log 60। चलिए, ये है log 15, मॉडुलस में से पॉजिटिव है, बाहर आ गया। ये आ गया 0.03 T को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं और इसको ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे। log m-n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो यहाँ पे मैं ये लिखूँगा 0.03 T, यहाँ पे कट गया। देखिए ये वही चीज़ आ गई जो हमें चाहिए थी। हम चाहते थे कि log 4 आए सो दैट कि हम ये वैल्यू फिल कर सकें। तो log 4 की वैल्यू हम यहाँ से देख के फिल कर लेंगे। यहाँ से 1.3863। अब T निकालते हैं, ये अब इसको कैंसिल करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 46.21, और यूनिट्स शुरू में दिए गए थे कि मिनट्स में टाइम हमारा चल रहा है। तो इस तरह से ये हमारा केस स्टडी यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, आगे हम चलेंगे इसी रूट पे।
केस स्टडीज़ करेंगे बोर्ड वाले, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, CBSE वाले, क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर, जहाँ जहाँ भी केस स्टडीज़ हमारे लिए पड़े हैं। और इसी के साथ अगर आप नई केस स्टडीज़ करना चाहते हो, फ्रेश न्यू, जो अभी नहीं आए एग्ज़ाम्स में बट यू वांट टू डू द प्रैक्टिस, तो आपको एक नई प्लेलिस्ट है मेरी जो फ्रेश एंड न्यू केस स्टडीज़ वाली, तो आप उस पर कर सकते हो जाके। उसका मैं एंड स्क्रीन में यहाँ पे लिंक छोड़ दूँगा, ऊपर भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। आपको अगर ये एफ़र्ट्स अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, समझ आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।